सो अब क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा है वो हम लोग देखते हैं। इसमें एक डाइवर्जेंट पाइप दिया हुआ है, यहाँ पे रेडियस है R1 और इस एंड पे रेडियस है R2 और इस पाइप का जो टोटल लेंथ है वो है कैपिटल L। और इसमें ये बोला है कि जो फ्लो हो रहा है वो एक्सियल डायरेक्शन में हो रहा है और वेलोसिटी एट एनी सेक्शन इज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट दैट सेक्शन। ठीक है, मतलब अगर मैं किसी एक सेक्शन की बात करूं, सपोज मैंने एक सेक्शन लिया एट ए डिस्टेंस ऑफ x, ये सेक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा कि थ्रू आउट दी क्रॉस सेक्शन जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी। इसके बाद इसमें ये भी दिया है कि जो फ्लो रेट है वो कांस्टेंट है और पूछा है एक्सेलरेशन एट एग्जिट, एग्जिट पे कितना एक्सेलरेशन होगा ये मुझे फाइंड करना है। सो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होगा v डो v बाय डो x प्लस डो v बाय डो t। अब ये जो v है दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी एट एनी सेक्शन x। अब ये जो एक्सेलरेशन है इसमें दो कंपोनेंट है, पहला वाला कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, जो दूसरा वाला है वो लोकल एक्सेलरेशन है। तो इस प्रॉब्लम में इसमें टाइम के बारे में कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब ये जो फ्लो होगा ये होगा स्टेडी, मतलब लोकल एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। सो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया v डो v बाय डो x। अब मुझे एट ए सेक्शन x पे क्या वेलोसिटी होगी वो फाइंड करना है। तो उसके लिए आई नो कि डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, तो q इज इक्वल टू a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। इनलेट का एरिया a1, इनलेट की वेलोसिटी v1, एग्जिट का एरिया a2 और एग्जिट की वेलोसिटी v2। सो एट अ सेक्शन x एरिया क्या होगा ax, तो एट अ सेक्शन x पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी vx। तो ये प्रॉब्लम में मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी होगी एट अ सेक्शन x पे, और बाद में मैं जब x इज इक्वल टू L पुट करूंगा तो मुझे एग्जिट पे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सो ax इज इक्वल टू vx इंटू डो vx अपॉन डो x। सो अब हम लोग बात करेंगे एरिया की। सो एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा पाई आर एक्स का स्क्वायर, मतलब यहाँ का रेडियस। ठीक है, तो आर एक्स क्या होगा, आर एक्स हो जाएगा R1 प्लस R2 माइनस R1 अपॉन L इंटू एक्स। सो ये मुझे आर एक्स मिल गया, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये टर्म हो गया 0, मतलब R1, मतलब एट x इज इक्वल टू 0 रेडियस मिलेगा R1, और जब x इज इक्वल टू L पुट करूंगा तो ये LL कैंसिल हो गया, बचा R2, मतलब एग्जिट पे मुझे जो रेडियस मिलेगा वो हो जाएगा R2। सो Vx इज इक्वल टू Q अपॉन AX। सो Q अपॉन पाई RX का स्क्वायर, ये AX की वैल्यू मैंने पुट कर दी, फिर ये हो जाएगा Q अपॉन पाई RX रेज टू माइनस 2। ये टर्म जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर -2 हो जाएगा, तो ये Vx मिल गया। अब मुझे फाइंड करना है डो Vx अपॉन डो x, मतलब इस Vx को मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डो बाई डो x, और यहाँ पे बचा Q अपॉन पाई, तो यहाँ पे बचा Q अपॉन पाई, और Rx की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गई R1 प्लस R2 माइनस R1 अपॉन L, ये x, और ये पूरे का पावर -2। अब इसमें क्या होगा, ये टर्म कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा Q बाई पाई। अब इसका डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 R1 प्लस R2 माइनस R1 अपॉन L x -3 इंटू इसका डेरिवेटिव, ये अंदर वाले टर्म का, तो ये हो गया 0, और इसका आ जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन L। मुझे पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n जो होता है वो हो जाएगा n x रेज टू n माइनस 1, तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज किया गया है। सो ये आ गया डो v बाई डो x। अब इस प्रॉब्लम में पूछा है एक्सेलरेशन एट एग्जिट, एट एग्जिट बोला, इसका मतलब एट x इज इक्वल टू L, तो v क्या होगा एट x इज इक्वल टू L, ये हो जाएगा Q अपॉन
पाई इंटू और एट एक्स इज इक्वल टू एल आर एक्स हो जाएगा R2, तो ये हो गया R2 इज टू -2। फिर उसके बाद डो वी एक्स अपॉन एक्स क्या होगा एट एग्जिट एट एक्स इज इक्वल टू एल, तो ये हो जाएगा 2q अपॉन पाई इंटू, ये माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गया R1 माइनस R2 अपॉन L इंटू, अब यहाँ पे जब x इज इक्वल टू एल मैंने पुट किया तो अंदर बचा R2, तो ये हो गया R2 रेज टू -3। सो एक्सेलरेशन एट एग्जिट इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा q अपॉन पाई R2 रेज टू -2, फिर उसके बाद 2q अपॉन पाई इंटू R1 माइनस R2 अपॉन L इंटू R2 रेज टू -3। सो ये आ गया फाइनली 2q का स्क्वायर अपॉन पाई का स्क्वायर L, और ये -2 -3 -5, और ये नीचे जब आ जाएगा तो ये हो गया R2 रेज टू 5 इंटू R1 माइनस R2 अपॉन L। So this is the acceleration at exit of this pipe. So C is the correct option.